हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पर केमिस्ट्री। सो मेरे हिसाब से आप सब घर में हो, सेफ हो, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो और आने वाले जो इंटरव्यू और एग्ज़ाम आ रहा है उसके बारे में भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सॉलिड स्टेट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो है डायमंड का स्ट्रक्चर। पिछले जो वीडियोस था उसमें हम डिस्कस किया TiO2 का स्ट्रक्चर, NaCl का स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड का ऊर्जाइट एंड जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे डायमंड का स्ट्रक्चर के बारे में। सो डायमंड के बारे में हम सब थोड़ा बहुत जानते हैं। सो डायमंड इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ द एलिमेंट कार्बन विथ इट्स एटॉम्स अरेंज्ड इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर कॉल्ड डायमंड क्यूब। सो एक क्यूबिक फॉर्म में होता है डायमंड। कार्बन का, एलिमेंटल कार्बन का एक क्यूबिक फॉर्म होता है डायमंड। ओके, सो डायमंड में क्या होता है, डायमंड एक प्रीसियस एलिमेंट होता है, सबसे वैल्यूएबल होता है, ठीक है। और इसका जो हार्डनेस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, ये यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ करके और डायमंड को यूज़ करके और जो थिंग्स है उसको काट सकते हैं। जैसे हम लोग ग्लास को काटने के लिए डायमंड यूज़ करते हैं, ठीक है। सो डायमंड इज ए क्रिस्टल कॉम्पाउंड ऑफ कार्बन। ओके, एंड डायमंड का जो प्रॉपर्टी है वो जो मेटालिक जो प्रॉपर्टी है वो नहीं दिखाता। जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, ये जो होता है वो नहीं दिखाता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होता है। डायमंड में क्या होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और डायमंड प्योर कार्बन एलिमेंट का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो एक कार्बन का जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है टोटल 4, क्योंकि कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, 2s2 एंड 2p2 मिला के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक के साथ एक मतलब 2s और 2p का जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद 4sp3 सेम एनर्जी का ऑर्बिटल बनाता है। और वो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 अलग कार्बन के साथ ओवरलैप करके एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है और एक के साथ एक ऐसे होते होते टोटल एक जायंट मॉलिक्यूल जैसा कोवैलेंट स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। आज अब हम देखेंगे कि डायमंड का जो कोवैलेंट स्ट्रक्चर। तो देखो, डायमंड पहले मैं जो बताया कि उसका जो स्ट्रक्चर था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पहले देखो इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक कार्बन जो ब्लू डॉट्स है यहाँ पर कार्बन है और वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक कार्बन के साथ और एक कार्बन अटैच हो रहा है। ऐसे एक कार्बन के साथ टोटल 4 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद अटैच हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे जाइंट मॉलिक्यूल बना रहा है। इसके साइड में और भी होता है, मैं एक पर्टिकुलर पोर्शन के यहाँ पर दिखाया कि कैसे ये जाइंट मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। अब देखो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो डायमंड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो जिंक ब्लेंड लाइक स्ट्रक्चर। सो जिंक ब्लेंड में क्या होता है कि एक 4:4 रेशियो कॉम्प्लेक्स बनता है। उसमें क्या होता है, उसका जो FCC और CCP लैटिस बनता है वो S2 - एक CCP लैटिस पहले बनाता है। उसका जो टोटल जो ऑक्टाहेड्रल होल्स और टेट्राहेड्रल होल्स बनता है, जैसे यहाँ पर 4:4 रेशियो मतलब 4s2- विल फॉर्म 8 tetrahedral holes, because tetrahedral holes is the number double of the number of atoms। यहाँ पर 4 है, टोटल 8 होगा और octahedral holes इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स, सो 4 octahedral holes। तो क्या होगा, इसका जो टोटल 8 टेट्राहेड्रल होल्स बना, वो 8 टेट्राहेड्रल होल्स का ऑल्टरनेटिवली एक के बाद एक छोड़ के ऐसे जिंक 2+ बैठता जाएगा। सो टोटल 8 टेट्राहेड्रल का जो ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल होल्स कितना होता है, 4। सो वो 4 में 4 जिंक 2+ बैठता है, फिर एक CCP टाइप लैटिस बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम। तो क्या होगा, देखो पहले इसका जो स्ट्रक्चर 4:4 रेशियो, यहाँ पर FCC लैटिस कार्बन। सो यहाँ पर क्या होगा, जिंक 2+ और S2- की जगह पर ऑल जो पोजीशन है सो कार्बन से वहाँ पर ऑक्यूपाई होगा। तो देखो टोटल 4 कार्बन एटम्स। सो FCC लैटिस का जो कार्बन टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, 4, क्योंकि उसका जो कॉर्नर में होता है, कॉर्नर का जो एक एटम वो 8 क्यूब का कॉमन होता है। तो एक पार्टिकल का टोटल जो एक क्यूब के लिए जो पोर्शन होता है 1/8 एंड टोटल 8 कॉर्नर, सो 1/8 इंटू 8 इक्वल टू टोटल 1। एंड फेस में क्या होता है, एक फेस में एक पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल एक फेस का पार्टिकल 2 फेस का कॉमन होता है। सो टोटल 6 फेस होता है। सो टोटल 6 इंटू हाफ इक्वल टू 3। सो टोटल पहले 1 कॉर्नर के लिए और फेस के लिए 3, सो टोटल 4 होता है। ये 4 FCC यूनिट सेल में एटम्स प्रेजेंट होता है। सो 1 FCC यूनिट सेल हैव 4 कार्बन एटम्स। सो 4 कार्बन एटम्स मीन्स यहाँ पर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा, क्योंकि if n equal to the number of atoms present in unit cell, then 2n will be its tetrahedral holes and n will be its
octahedral holes. So here 2n means 2 into 4 equal to 8 tetrahedral voids. So यहाँ पर octahedral voids का कोई काम नहीं है, क्योंकि जिंक 2 प्लस जैसे यहाँ पर भी सेम। तो देखो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में इसका जो अल्टरनेटिव 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो अल्टरनेटिव होता है 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यहाँ पर 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में 4 कार्बन एटम्स बैठेगा और जो FCC लैटिस वो भी कार्बन एटम्स बनाएगा। तो क्या होगा, जिंक 2 प्लस जेडएनएस में क्या हो रहा था, जिंक 2 प्लस और H2 माइनस का जो स्ट्रक्चर H2 माइनस क्यूब बना रहा था या फिर FCC लैटिस बना रहा था, उसके बाद जो होल्स बन रहा था वहाँ पर जिंक 2 प्लस बैठ रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, क्यूब भी कार्बन बनाएगा और जो होल बन रहा है वो होल में भी कार्बन बैठेगा। सो टोटल यहाँ पर वहाँ पर क्या था, 4 जिंक 2 प्लस एंड 4 H2 माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल 4 कार्बन एटम्स प्लस 4 कार्बन एटम्स। सो ऑल corners, all face and alternative tetrahedral voids are occupied by only carbon atoms. Okay, so यहाँ पर टोटल 8 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होगा। नाउ यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ओके, सो देखो यहाँ पर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टल के यहाँ पर जो ब्लैक जो बॉल्स है, ये ब्लैक बॉल्स क्या है, कार्बन एटम्स डिनोट कर रहे हैं। देखो पहले एक FCC लैटिस बन रहा है यहाँ पर कॉर्नर में एंड फेस में कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। उसके बाद 8 पहले जो जिंक सल्फाइड का जो वीडियो दिखाया था वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एक बार देख लेना। एक क्यूब टोटल 8 स्मॉल क्यूब से डिवाइड हो जाता है। तो 8 स्मॉल क्यूब के अंदर एक छोड़ के एक छोड़ के एक, ऐसे करने के बाद मतलब ऑल्टरनेटिव क्यूब में एक एक जिंक 2 प्लस तुम बिठाओगे और सारे कॉर्नर में एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होता है। सो ऑल्टरनेटिवली टेट्राहेड्रल वॉइड्स में एक कार्बन एटम तुम बिठाते जाओगे तो टोटल 4 एटम्स बैठेगा और टोटल 4 कार्बन एटम्स FCC लैटिस में इंक्लूड होगा। सो टोटल 8 होगा। सो यहाँ पर देखो सारे ब्लैक एटम्स है, FCC लैटिस बना रहा है ब्लैक एटम्स और अंदर वाला जो है कार्बन एटम्स वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में बैठे हैं ऑल्टरनेटिवली, वो भी कार्बन एटम्स है। सो यहाँ पर देखो डायमंड हैव जिंक ब्लेंड लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, पहले बोल दिया 4 कार्बन एटम्स फॉर्म FCC लैटिस बना रहा है एक यूनिट सेल के लिए 4 कार्बन एटम्स एंड 4 कार्बन एटम्स विल फॉर्म 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाता है। इन दिस ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्युपाइड बाय 4 कार्बन एटम्स। तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स का ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होता है, 4। सो वो 4 होल्स में 4 कार्बन एटम्स बैठेगा। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 + 4 = 8। ओके, नाउ हम देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डायमंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू के लिए। हर 1 साल बाद ये क्वेश्चन पूछता है, नेट में गेट में पूछता है मैक्सिममली। सो देखो पहले पैकिंग एफिशिएंसी मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100%। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन होगा तो 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब परसेंटाइल, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब पॉइंट, 1 से कम होगा। तो यहाँ पर देखो टोटल वॉल्यूम मतलब क्या है, टोटल जो एटम्स है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 8 पहले दिखाया, 4 + 4 8 इंटू एक एटम का वॉल्यूम। सो हम जानते हैं कि एक एटम स्फीयर होता है सारे एटम्स। सो एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। सो 8 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई AQ। A इज द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सेल। सो A = द एज लेंथ। सो इसका जो वॉल्यूम होगा AQ। अब देखो यहाँ पर जो डायमंड के लिए जो एज लेंथ वर्सेस एटॉमिक जो रेडियस, उसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, A√3/4 = 2R। ओके, सो यहाँ से A = 8R/√3, जैसे राइट हैंड साइड में मैं बॉक्स करके दिखाया, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 8R/√3। तो वो पुट करने के बाद 100 मल्टीप्लाई होने के बाद 34% आएगा तुम्हारा पैकिंग एफिशिएंसी। सो द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डायमंड = 34%। तो देखो एक डायमंड में कार्बन एटम्स इतना क्लोजली बैठा हुआ है और इतना रिजिड होता है और उसका जो हार्डनेस भी बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन उसका पैकिंग एफिशिएंसी देखो कितना कम, 34%। NaCl से भी कम होता है, CaCl से भी कम होता है, ZnS से भी कम होता है, ऐसे कम होता है कम। मतलब देखो हार्डनेस मतलब पैकिंग एफिशिएंसी सेम नहीं होता। ओके, अब देखो ये हो गया और आने वाले जो वीडियोस है सो ये एक बार देख लेना, सारे जो टॉपिक बताया वो एक बार देख लो और पहले जो डिस्कस किया TiO2 NaCl जिंक सल्फाइड का 2 स्ट्रक्चर, ऊर्जाइड जिंक ब्लेंड, वो अच्छे से देख लो। और आने वाले जो वीडियोस है उसमें SiO2 का स्ट्रक्चर, बेराइल स्ट्रक्चर, कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, please subscribe our channel and please share this video with your friends. So thank you for watching, see you in the next video.